डॉक्टरों ने कह दिया कि अमुक आदमी चल नहीं सकता, पर वो चल रहा है। आज जनपद जालौन की जालौन तहसील स्थित खर्रा ग्राम में आया हुआ हूँ और वैद्य हैं डॉक्टर अखिलेश जी से जानकारी लेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि डॉक्टर अखिलेश जी के पास चलकर कुछ जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वैद्य जी अखिलेश प्रताप जी हैं और अखिलेश प्रताप जी से जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम पूरा? अरे प्रियम भन प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने इस लायक समझा जो आप हमारे पास तक आ गए और हम भी आपसे जुड़े। बताइए किस विषय में आप जानना चाहते हैं। मैंने कई आपकी चर्चाएं सुनी हैं और कई नाम भी सुना है कि अखिलेश प्रताप जी वैद्य भी हैं और सामाजिक प्रवृत्ति में क्या मतलब रुचि, आप कैसे ये सब कर पाते हैं, क्या मतलब इसका क्या बताएंगे आप मेरी चैनल के माध्यम से? वैद्य के विधि में यदि जाना जाए तो आजकल वैदिकता के वेद के अनुसार, पुराण के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, आयुर्वेद विधा के अनुसार जो चले उसी का नाम वैद्य है। बकाया तो सारी विधि अवैध है। हमारा अर्थ ये मानना है कि जो प्राचीनतम विज्ञान है, जो प्राचीनतम जो है वैदिकता है, वो इतनी उत्कृष्ट रूप पे है जो आज अंग्रेजी दवाओं में प्रत्यारोपण की विधि है वो हमारे आयुर्वेद में पहले हो चुकी है। ऐसे पुनर्जीवन प्राप्त करने की विधि आयुर्वेद में हो चुकी है। अब हमें आयुर्वेद की ओर जो लोगों का रुझान बना है, ये मानो कि पहले सदियों पहले आयुर्वेद था, फिर इसके बाद कुछ लोगों का मन भाव आधुनिक चिकित्सा की ओर चला गया। पर अब तेज़ी से जब आयुर्वेद की ओर लोग आ रहे हैं तब आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है। आयुर्वेद को अच्छी तरीके से मनन करके, पठन करके जानने वाले लोग नहीं हैं। व्यापारिकता के नाम से बहुत बड़े भंडारों दुकानें खुली हुई हैं और लोग उनको किस ढंग से चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद जीवन है और जीवन को मूल से नहीं तोला जा सकता। जीवन को तो विधि और सेवा से ही और उपहार से पारितोषिक दिया जा सकता है। वो पारितोषिक ही वैद्यों को मिलता था पहले, परंतु आज के जीवन में डॉक्टर की फीस होती है, एक वैद्य की भी फीस होने लगी है, पर वैद्य की फीस नहीं होती, वैद्य का सम्मान होता है। और वैद्य की वैदिकता उस और हो। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दवा से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। प्रायः मैं कहता हूँ मेरे पास आकर के देखें, हताश और निराश उन रोगियों को देखें और अपने सिर की सुरक्षा करते थे, कानों की सुरक्षा करते थे, पर हम देखते हैं प्रायः मोटरसाइकिल पर बैठी जो है महिलाएं चली जाती हैं, गाल उनके सब बाल खुले हैं और उनका पूरा गर्दन खुला हुआ है। तो इनमें गर्भाशय की गांठों में, गर्भाशय में गांठ, स्तनों में गांठ, पूरे शरीर में गांठ के रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग ज़्यादातर जो है संतानहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें हमारे शुक्राणु, रजकणु गिरते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। वो हमारे स्वास्थ्य को ले रहा है, आँखों को ले रहा है, कानों को ले रहा है, उपयोग भर के लिए हम विदा करें, पर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानें। आज हमारे साथ अखिलेश प्रताप जनपद जालौन की तहसील खर्रा निवासी वैद्य जी के नाम से वैद्य जी भी हैं और ऐसे ही हम लोगों को जानकारी दी है। तो ऐसे आज हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह डॉक्टर साहब जुड़े हैं और प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ से संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ऐसे ही किसी शख्सियत से और मुलाकात होगी अगली। डॉक्टरों ने कह दिया कि अमुक आदमी चल नहीं सकता, पर वो चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? उसमें आयुर्वेद में विधा नहीं होती तो कैसे चल रहा होता? ऐसे कई रोगियों से मैं बात करा सकता हूँ आपकी, जब भी चाहे तब। परंतु इस समय आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, अखिलेश प्रताप जी ने कुछ बताया है, तो यहाँ जो है जैसे असहाय जो विकलांग और जो ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, तो अखिलेश डॉक्टर जी ने ये कहा है कि मेरे यहाँ आएँ और मैं उनको ठीक करके घर भेजूँगा और चलाकर भेजूँगा। तो मैंने यहाँ कुछ मरीजों से भी देखा है, तो बिल्कुल असहाय यहाँ ऐसे आए थे और जो इस प्रकृति में हैं, जो चलने लायक हैं। और डॉक्टर साहब का तो काफ़ी नाम है और अखिलेश जी का ऐसे पूरे जनपद में इतना नाम है और धार्मिक प्रवृत्ति में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यहाँ पूरे बुंदेल का एक यज्ञ जो पितरों का जो होता है तो वो भी कराया था। इसमें इसके बारे में क्या बताएंगे आप, क्या जानकारी देंगे? अरे अभी जो है अश्वनी कृष्ण पक्ष पितर पक्ष होता है, उसमें जो है पूरे बुंदेलखंड की प्रत्येक आत्माओं के लिए यज्ञ कराया गया।
अखिलेश जी का ही नहीं था, यह पूरी बुंदेलखंड की आत्माओं का था। और तर्पण भी हुआ और तर्पण में जल का वर्षण हुआ, जल भी खूब वर्षा, और धरती तृप्त हो गई। तर्पण का मतलब है तृप्त होना। अगर पुरखे तृप्त होंगे तो धरती भी तृप्त होगी, यानी हम उन्हें जल देंगे, वो हमें जल देंगे, तो हम किसानों के पास भोजन होगा। इसी विधाओं में अभी अभी हमें बुलाया गया, जो आप प्रश्न किए हैं। रूरा मल्लू ग्राम बड़ा सुंदर गांव है और रूरा जति के नाम से जाना जाता है, परंतु पहले पिछला नाम उसका रूरा मल्लू है। पर वहाँ जति नाम से जानने की जिज्ञासा है कि उस रूरा गांव में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा घोड़ा मेला लगता था, सबसे बड़ा प्राचीनतम घोड़ा मेला था। अगर अच्छे से अच्छा कोई घोड़ा मिलता था तो रूरा जति में मिलता था। और वहाँ जो है सबसे इतने उत्तम कोटि के वैद्य थे। और उन वैद्य की जो है कुछ पुस्तकें हमें देखने को, अवलोकन करने को प्राप्त हुई। वो वैद्य ऐसे थे, आंखों के अंधे थे, पर वाणी से बता देते थे कि अमुक आदमी को अमुक रोग है। तो आयुर्वेद में स्वर से भी रोग को जानने की ज्ञान प्रणाली है। आयुर्वेद में दर्शन करके, यानी व्यक्ति की शक्ल देख करके भी और रोग को बताने का ज्ञान है। आयुर्वेद में वर्चन करके और स्पर्शन करके, यानी नाड़ी देख करके भी रोग बताने का ज्ञान है। उसी ग्राम में अभी विष्णु यज्ञ की पर चर्चा हो रही थी। मैं उस मीटिंग में गया, मैंने वहाँ पूरे गांव को उपस्थित देखा। बड़ा सुंदर लगा कि ये ऐसा पहली बार है कि जब सब गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक किसी बात को कर रहे हों। तो मैंने कहा आप लोग करिए, और हम सभी कार्य के बाद पत्तल होने का काम, सेवा का काम हम लेते हैं, और धन की जहाँ आवश्यकता पड़ जाए वहाँ धन भी देंगे, तन भी देंगे, मन भी देंगे। ऐसा मैंने वो, और अपने सिर की सुरक्षा करते थे, कानों की सुरक्षा करते थे। पर हम देखते हैं प्रायः मोटरसाइकिल पर बैठी जो है महिलाएं चली जाती हैं, गाल उनके सब बाल खुले हैं और उनका पूरा गर्दन खुला हुआ है। तो इनमें गर्भाशय की गांठों में, गर्भाशय में गांठ, स्तनों में गांठ, पूरे शरीर में गांठ के रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग ज़्यादातर जो है संतानहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें हमारे शुक्राणु, रजकणु गिरते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। वो हमारे स्वास्थ्य को ले रहा है, आँखों को ले रहा है, कानों को ले रहा है। उपयोग भर के लिए हम विदा करें, पर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानें। आज हमारे साथ अखिलेश प्रताप, जनपद जालौन की तहसील खर्रा निवासी वैद्य जी के नाम से वैद्य जी भी हैं, और ऐसी हम लोगों को जानकारी दी है। तो ऐसे आज हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह डॉक्टर साहब जुड़े हैं, और प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ से संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ऐसे ही किसी शख्सियत से और मुलाकात होगी अगली।